अपने भाई राजेश यादव जी से मैं चाहूँगा कि इनको एक एक स्टेप अनुलोम विलोम कपालभाति और भ्रामरी का करके दिखा दें। यहीं बैठे बैठे आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है। कैसे बैठते हैं? पद्मासन में। और उसके बाद आपको अपनी सांस को बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? झटके के साथ, स्ट्रोक लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम सांस को धौंकनी देखा आपने, या लोहार की धौंकनी जो होती है जो हवा देती है, उसी तरह से स्ट्रोक लगाएंगे और अपनी जो आपके फेफड़े में एक्स्ट्रा वायु है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक। उससे हमारे जो शरीर में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो ऐसी वायु है जो पड़ी रह जाती है, कभी बाहर नहीं निकलती, उसको हम बाहर निकालेंगे और हमारे पेट के जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा। तो हम बैठ जाएंगे और बैठने के बाद क्या करेंगे, हम तेज़ी से सांस को निकालेंगे। पेट आपका अंदर जाएगा और आप ये क्रिया लगातार करेंगे। और जब आपको लगेगा कि नहीं हमें सांस अब छोड़ देना है या अब थक गए हम, तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर दोबारा उसी क्रिया को करिए। कम से कम 3 बार करेंगे, ठीक है ना। ये है कपालभाति। पीछे बहुत बात हो रही है, शांत रहो बेटा। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है, एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरी से निकालते हैं। उसकी क्रिया क्या है, अंगूठे से एक नाक को दबा लेते हैं और दूसरी नाक से हम खींचते हैं, और खींचने के बाद तुरंत दूसरी से फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। बहुत तेज़ी से खींचना भी नहीं है, बहुत तेज़ी से निकालना भी नहीं, आराम से खींचते हैं और आराम से निकालते हैं, ठीक है। और ये क्रिया आप जितनी बार आराम से कर सकते हैं उतनी बार आपको करना है। अधिकतम 2-3 मिनट करिए बस। अभी आप ज़्यादा नहीं करेंगे, 2-3 मिनट, 2 मिनट करिए, बहुत है। और तीसरी क्रिया है भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करना है, आपके मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। उसमें क्या होता है, दोनों अंगुलियों से, दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद करेंगे और इन 2 अंगुलियों को अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे, यहाँ सामने मस्तक पर, और ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। ऐसे बंद करेंगे, ऐसे लगाएंगे, उसके बाद नाक को बंद करेंगे इन अंगुलियों से और ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ठीक है ना। तो ये है भ्रामरी प्राणायाम। शांत रहो बेटा। ये क्रिया जब आप करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, आप जब आंख खोलेंगे तो आपको एक नई ताजगी दिखाई देगी, बिल्कुल आपका मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा। ये जाकर के आप प्रैक्टिस करिएगा। और जिस अवस्था में आप बैठे हैं, जब आपको बिल्कुल आराम से बैठना है, यानी उसको बोलते हैं सुखासन। बिल्कुल आराम से बैठेंगे, आपको कोई समस्या ना हो, और उसके बाद ये क्रिया करिएगा, आपको इतना ही पर्याप्त है। बाकी हमने एक्सरसाइज बताई थी, 5 एक्सरसाइज एक सर्किट में है, उनको अगर मौका मिले तो कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किसी को याद है वो एक्सरसाइज जो हमने बताया था? बहुत सारे बच्चे करते हैं। हमें पता चला है कि सर से बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो एक्सरसाइज जो आपने बताया था वो हम भूल गए हैं, फिर से बता दीजिए। तो हमने वो एक्सरसाइज आपको दोबारा एक बार फिर बताया था, फिर बता दे रहा हूँ आज। 5 स्टेप उसके हैं और उनको कंटिन्यू करना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। वो करने में आपको मात्र 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट बस। और 30-30, 35-35 सेकंड करेंगे एक एक्सरसाइज, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिएगा उसके 3 सर्किट करेंगे, आप पसीने से भीग जाएंगे। लेकिन आपको रुकना नहीं है। पहला हमने बताया था क्या करना है, पहला क्या बताया था, थोड़ा सा शरीर को वार्म अप करेंगे अपनी जगह पर, जैसे भी आप एक्सरसाइज करने जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें पहला स्टेप जो है मैं बता दे रहा हूँ, आपको केवल हाथ ऊपर करना है। क्या करना है, ऐसे हाथ को ऊपर करना है और यहाँ तक लाके छोड़ देना। और
सांस को खींचना है और छोड़ना है। यानी ऊपर जाएंगे, यानी पंजे पे खड़े होंगे, ठीक है ना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसी में है कि सीधे खड़े रहेंगे। आपको अपने शरीर को मूवमेंट करना है। हाथ को अगर सीधे कर सकते हो सीधे, नहीं तो एक हाथ को मोड़ लेंगे, वैसे दोनों को करेंगे, ये पूरा मूवमेंट करेंगे दूसरी साइड में। फिर हाथ को सीधे लाएंगे ऐसे, फिर दूसरी तरफ मोड़ेंगे। यानी पैर आपके घूमने नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए शरीर को, ठीक। केवल शरीर यहाँ से ऊपर से मूवमेंट होगा। यहाँ आ जाएंगे, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है आपको फिर वही क्रिया करनी है, यानी पूरा ऊपर जाना सांस खींचते हुए। अब की बार आपको झुकना है नीचे तक, ये पोजीशन होगी। फिर यहाँ से ये नीचे। अगर हथेलियाँ ज़मीन पर पड़ सकती हैं तो सबसे अच्छा है, घुटना मुड़ना नहीं है। समझ में आया? यानी सांस खींचना और निकालना है। और 3 हो गया। चौथा स्टेप है, हमने बताया था कि हाथ को पीछे लगाएंगे और क्रॉस क्रंच करेंगे। ये पैर को उठाएंगे, ये करेंगे, लेकिन यहाँ से झुकना नहीं आपको। खूब तेज़ी से उठाएंगे तो ये पैर जाएगा यहाँ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये चौथा स्टेप हो गया। अब पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप में आपको जगह पे जंप करना है। कैसे? ऐसे रोटेट करना है, ये इस तरह से। शांत रहे। ये 5 स्टेप आपको करने, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर रिदम से करेंगे पांचों, यानी शुरू से करके अंत तक, जब पूरा हो जाएगा तो कम से कम 10 सेकंड रुक जाएंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे, फिर तीसरा स्टेप करेंगे, यानी 3 बार करेंगे। 3 बार में पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी और ज़्यादा कुछ नहीं करना है।